एवरीवन, वेलकम टू हिमानी इको मंत्रा क्लासेस। आज मैं क्लास 12 का एक न्यू टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जो है बार्टर सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। बार्टर सिस्टम। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बार्टर सिस्टम होता क्या है। पहले के टाइम पे, अभी हम करंट सिचुएशन को नहीं लेंगे, पहले के टाइम पे काफ़ी सेंचुरीज पहले क्या होता था, जब पैसे नहीं होते थे, जब मनी नहीं था, तो तब लोग आपस में लेन देन कैसे करते थे। तो पहले के टाइम पे जब हमें कोई सामान लेना था या देना था, तो हम लोग कैसे उसे परचेज सेल करते थे, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब ये है कि जब हम कोई सामान अगर हमें बेचना है, तो हम जब उस किसी सामान को बेचेंगे तो उसके बदले में हमें पहले पैसे नहीं मिलते थे। क्या मिलता था? तो उसके बदले में हमें कमोडिटीज़ ही मिलती थी, मतलब आपको सामान ही मिलेगा। मान लीजिए अगर मेरे पास गेहूं है, मैंने कोई प्रोडक्शन किया गेहूं का, अगर मैं एक फार्मर हूँ तो मेरे पास क्या होगा, मैंने गेहूं का प्रोडक्शन किया, तो जब मैं गेहूं का प्रोडक्शन कर दूंगी तो मेरे पे एक्सेस, मतलब ज़्यादा गेहूं भी हो जाएगा। तो ज़्यादा गेहूं होने से मैं क्या करूँगी, उसका सेल कर दूंगी, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो मैं सेल करूँगी उससे मैं दूसरी प्रोडक्ट को परचेज कर सकती हूँ। अब जब मान लीजिए मेरे पे गेहूं ज़्यादा है और मुझे कपड़े की ज़रूरत है। अब मेरी जो ज़रूरत है, जो मेरी नीड है, वो कपड़ा है। अब मेरे पास क्या है? गेहूं। तो मैं एक ऐसे आदमी के पास जाऊंगी जिसके पास कपड़ा अधिक होगा, जो कपड़ा देने के लिए तैयार होगा, और उसको ही क्या ज़रूरत होगी? मेरे गेहूं की। तो आपस में हम दोनों क्या कर लेंगे? लेन देन कर लेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास गेहूं है, तो मैंने उस आदमी को गेहूं दे दिए और उससे क्या ले लिया? कपड़ा ले लिया। तो जब हम आपस में किसी भी सामान को लेना और देना करते हैं, तो उसे कहा जाता है बार्टर सिस्टम। ये बहुत पहले की सेंचुरीज में होता था, करंट सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। करंट सिचुएशन में हम किसी भी सामान को लेते देते हैं, तो आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, साथ ही साथ हमारे पास जो कैश है, जो आपके पास करेंसी है, हम उसका क्या करते हैं? लेन देन करते हैं। सो हम इसे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। बार्टर सिस्टम। Barter system is the exchange of goods and services between two or more parties without the use of money। हम दो पार्टीज, मतलब लेने वाला और देने वाला क्या करेगा? दो पार्टीज आपस में बिना पैसों के लेन देन के गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं, उसे क्या बोला जाता है? बार्टर सिस्टम। मतलब कि लेने और देने में क्या करेंगे? वस्तु, कमोडिटीज को आपस में बेचेंगे, लेंगे। इसमें मनी का बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। ये आजकल की बात नहीं है, ये बहुत साल पहले की बात है, जब पैसा नहीं हुआ करता था, लोगों के पास इतनी, मतलब कि उनके पास इतना डिमांड भी नहीं हुआ करती थी कि हमें किसी चीज़ को खरीदना है, बेचा, उसने अपना सीधा सादा जीवन व्यतीत करते थे। पर आजकल के ज़माने में क्या है, हमें अलग अलग कमोडिटीज़ चाहिए, हमें गुड्स चाहिए, हमें अलग अलग प्रोडक्ट चाहिए जिन्हें हमें खरीदना है। सो इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमर्स। ये कॉमर्स का मतलब होता है लेन देन आपस में। पहले के टाइम पे क्या करते थे? बार्टर सिस्टम में किसी भी चीज़ को लेने और देने में पैसे का इस्तेमाल नहीं होता था, आपस में ही लोग सामानों को एक दूसरे को दे दिया करते थे। ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम एंड एमरजेंस ऑफ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब बार्टर सिस्टम की काफ़ी ड्रॉबैक्स भी थे, डिफ़िकल्टीज थी। क्यों? मान लीजिए आपके पास गेहूं है, आपको कपड़ा चाहिए। अब इतनी बड़ी दुनिया है, किसी को मान लीजिए कपड़ा उसके पास नहीं है। अब मान लीजिए मैं उत्तराखंड में रहती हूँ और कपड़ा देने वाला राजस्थान में रहता है, तो क्या हो गया? बहुत दूर का सफ़र हो गया, बहुत दूर, मुझे इतनी इतनी बड़ी पब्लिक है, उसमें ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ऐसे ड्रॉबैक्स थे जो बार्टर सिस्टम में क्रिएट होते थे। डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट का मतलब है, मान लीजिए कि मैं एक कॉस्मेटिक, मेरे पास कॉस्मेटिक का सामान है, तो मैं जब कॉस्मेटिक का सामान बेचना चाहूँगी, तो मुझे उसके बदले में फ्रिज चाहिए। क्या चाहिए? फ्रिज। अब मान लीजिए कि कॉस्मेटिक, उस इंसान को भी क्या चाहिए होगा? कॉस्मेटिक का सामान, क्योंकि जब मैं अपना कॉस्मेटिक का सामान दूंगी तो उसके बदले में मुझे फ्रिज चाहिए। उस आदमी के पास फ्रिज होना चाहिए और उसको किस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए? कॉस्मेटिक के सामान की। अब मान लीजिए आपके इलाके में या आपके स्टेट में ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसके पास ऐसी
सिचुएशन क्रिएट हो जिनको ऐसी मतलब कि कॉस्मेटिक और फ्रिज में लेन देन करना हो। मान लीजिए मैं उत्तराखंड की, नेक्स्ट पार्टी राजस्थान की, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, बहुत ही डिफ़िकल्टीज आ जाएगी। आपको करंट टाइम पे आपको अभी पैसा चाहिए, मतलब आपको अभी सामान चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आपके लिए तो ड्रॉबैक्स होगा। अगर हमारे पास पैसा है तो हम झट से पैसा लेके देके अपना सामान को खरीदो बेच सकते हैं। पर जब पहले पैसा ही नहीं हुआ करता था, तो जब आपस में लोगों को वो सामान की ज़रूरत करनी है, उन्हें वो चीज़ की ज़रूरत है और वो लोग दूर दूर हैं या आप किसी को उस चीज़ की नीड ही नहीं है, तब कैसे होगा कोई सामान, तब किसी इंसान की ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। तो यही कारण था कि पैसा जो मनी है वो क्रिएट हुआ। जब बहुत बड़ी समस्या आएगी, जब पैसे आपका लेन देन में पैसा ही नहीं है, बहुत डिफ़िकल्टीज हो रही है, कोई लद्दाख है, कोई राजस्थान है, कोई केरल है, लोगों को आपस में लेन देन करने में डिफ़िकल्टीज हो रही है, तो क्या आया, मनी क्रिएट हुई। इसी को ही बोला जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। सेकेंड है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब है, मान लीजिए आपके पास कार है, दूसरी पार्टीज के पास कार है और मेरे पास मान लीजिए गेहूं है। अब कार वाला इंसान को गेहूं चाहिए, गेहूं वाले इंसान को कार चाहिए, आपस में लेन देन करना है। बट गेहूं ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 1 लाख के गेहूं है और जो कार है वो 10 लाख की है, 9 लाख का फर्क आ गया, कोई कॉमन मेजर नहीं है। ऐसे में जो कार लेने वाला है वो तो फायदे में हो जाएगा, क्योंकि उसे महंगी चीज मिल जाएगी, क्योंकि वो गेहूं तो कम सस्ते रेट में दे रहा है, उसके बाद कार आ जाएगी। ऐसे में ही तो जो सिचुएशन होती है पोवर्टी की, गरीबी की, वो क्रिएट होती है कि दूसरा इंसान अमीर बनता जा रहा है और दूसरा इंसान गरीब बन जाता है। तो इसी से कॉमन ये जो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है, इससे डिफ़िकल्टीज हुई। यही इसके ड्रॉबैक थे कि हमें समझ में आता ही नहीं था कि हमें गेहूं देना है, कार लेना है, हम आपस में वो सिस्टम तो क्रिएट हो रहा है, बार्टर सिस्टम क्रिएट हो रहा है, एक्सचेंज कर रहे हैं, पर ये नहीं पता चलता था कि हमें घाटा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अब मनी है, आजकल हम सबको पता होता है कि अगर 1 लाख का गेहूं है तो दूसरा इंसान अगर हमें कार देगा तो 9 लाख का डिफरेंस आ रहा है, 9 लाख का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 9 लाख को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको या तो आप मनी दीजिए या आप उनको बोलिए कि हम आपको फ्यूचर पेमेंट कर देंगे। और बार्टर सिस्टम में ऐसा वो ही नहीं करता था। तो यही तो एक ड्रॉबैक था कि हमें कुछ पता ही नहीं था कि क्या लेना है, क्या देना है। उसका मतलब आप कोई इंसान तो अमीर ही बनता जा रहा है, कोई इंसान गरीब होता जा रहा है। अगर एक मेजर वैल्यू आती है तो लोगों को आसानी से उस चीज़ को लेने देने में आसानी होती है। स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है स्टोरेज। अब आजकल हम देखिए, पहले हम जो अकाउंट है, हम अपने जो पैसा होता है उसे अकाउंट कर लेते हैं या स्टोर करके रखते हैं। आपको कहीं पर जाना है, आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। बट किसी सामान को आप मान लीजिए 5 साल तक स्टोर करके रखेंगे, गेहूं को स्टोर करके रखेंगे, तो उसमें कीड़े नहीं लगेंगे, वो खराब नहीं होगा क्या, उसकी वैल्यू खराब नीचे नहीं जाएगी? अगर आप पैसे को स्टोर करके रखते हैं, आने वाले टाइम पे ऐसा लगता है कि कोई सिचुएशन इतनी खराब आने वाली है हमारे टाइम पे, तो हमारे पास पैसा होता है तो हम उसका यूज़ कर लेते हैं अच्छे से। पर आप अगर सामान को रखे रहेंगे, मान लीजिए आपने कोई लोहे का सामान ले रखा, 5 साल तक उसको छेड़ा ही नहीं आपने कि मैं 5 साल बाद बेचूंगा उस सामान को, तो वो खराब हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा। तो किसी भी, अगर आपके पास मनी है तो आप बैंक में जमा कर सकते हैं। आपके करंट टाइम है कि जो हम आसानी से किसी भी चीज़ का लेना देना कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफिकल्टीज और डेफर्ट या फ्यूचर पेमेंट। अब आजकल के टाइम पे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास, मान लीजिए मैं फैक्ट्री में ऑनर हूँ और हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ आते हैं, हम उनसे काम करवाते हैं, उनको फ्यूचर पेमेंट, जो उनका टाइम होता है पेमेंट करने की, 1 महीने बाद की, हम उन्हें पेमेंट कर देते हैं। बट जब पहले की सेंचुरीज में जब अगर हम किसी से काम कराते थे तो उसके बदले में आपको फ्यूचर पेमेंट करनी है, मान लीजिए 1 साल बाद करनी है, तो वो इंसान बैठा नहीं रहेगा 1 साल के लिए कि आप 1 साल बाद दोगे मुझे। अभी मान लीजिए हमारे घर में चीनी नहीं है, अब मैं 1 साल बाद के वेट करूंगी कि मुझे 1 साल बाद देना काम करने के बदले, ऐसा नहीं होता। यही तो मतलब ड्रॉबैक्स तो यही थे कि क्यों ऐसे, मतलब आज आप किसी भी पेमेंट करना है तो आसानी से आप कहोगे कि 1 साल बाद या 1 महीने बाद में हम आपको पेमेंट कर देंगे, वो आपको मनी फॉर्म में पेमेंट कर देंगे। पर पहले के टाइम पे होता नहीं था ऐसा, फ्यूचर पेमेंट करोगे
फ्यूचर में आपको ना ब्याज का पता है ना किसी चीज़ का पता है, तो यही तो ड्रॉबैक्स है जो बार्टर सिस्टम को हमने नेगलेक्ट किया। अब बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें बहुत सी डिफ़िकल्टीज आई। हमने अभी अभी पढ़े कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, डिफ़िकल्टीज ऑफ डेफर्ड फ्यूचर पेमेंट। तो इन सब डिफ़िकल्टीज को देखते हुए क्या क्रिएट हुआ, मनी क्रिएट हुआ। मनी मतलब मॉनेटरी सिस्टम क्रिएट हुआ। इसीलिए हम अकाउंटिंग को पढ़ते हैं। अकाउंटिंग में हम लेखा जोखा ही तो करते हैं, हम ट्रांजेक्शन ही तो देखते हैं, क्या लिया क्या दिया, ठीक है। तो इसीलिए मॉनेटरी सिस्टम का क्या हुआ है, उजागर हुआ है, ठीक है। तो ये थे बार्टर सिस्टम के कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बता दी है। तो ये आपका बार्टर सिस्टम था। ओके, थैंक यू सो मच।